बुलाना चाहूंगा राज महेश्वरी जी को। हमारे हिंदी राइटर गिल्ड के यंगेस्ट कवि हैं हमारे राज महेश्वरी जी। इनका जन्म कासगंज उत्तर प्रदेश में हुआ। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही हूँ और पंतनगर यूनिवर्सिटी से मैंने पशु स्नातक की उपाधि ली थी और वर्तमान में ओकविल ओंटारियो में रहते हैं। इंजीनियर हैं, आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की, फिर एमए एमएससी केमिकल इंजीनियरिंग। और इनकी जो प्रकाशित रचनाएं हैं हिंदी चेतना, विश्वा पत्रिकाओं और साहित्य कुंज एवं इंदु चेतना विशेष प्रतिभा विशेषांक अक्टूबर दिसंबर 2013। लेखन विधाएं सरल हिंदी भाषा में, बिल्कुल मेरी तरह लिखते हैं, लेख लिखते हैं, गीत लिखते हैं और भूतपूर्व अध्यक्ष हैं हिंदी परिषद टोरंटो के। और मैं चाहूंगा कि महेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। आप अपनी कविताएं सुनाकर हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद नरेंद्र जी, डॉक्टर नरेंद्र जी गुणोकर। इस कविता के महायज्ञ में सम्मिलित होते हुए, अपनी आहुति देते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। और मैं इसके आयोजकों, विशेष रूप से कनाडा में हमारी सबकी प्रिय शैलजा जी और भारत में जितने भी आयोजक हैं और संयोजक, उनको मैं नमन करता हूँ। और सुनने वाले गणमान्य व्यक्तियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जैसे कि पंकज जी ने बहुत गहरी कविताएं सुनाई हैं, मैं आपको मेरी कविताएं आपको हल्की लगेंगी, क्योंकि हल्की हैं, क्योंकि मैं ऐसी लिखना चाहता हूं जिससे कि उसको बच्चे भी समझ। तो सबसे पहले सुनिए, इसका शीर्षक है जय भारत हो जय कनाडा। जय भारत हो जय कनाडा, जय भारत हो जय कनाडा। हम भारत से आए हैं, जिसे सींचे गंगा और यमुना, उच्च हिमालय श्रेणी जिसकी करती है दैनिक सज्जा। जय भारत हो जय कनाडा, जय भारत हो जय कनाडा। जहाँ वेदों की उत्पत्ति, ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, सुख चैन की बंसी बजी, सोने की चिड़िया नाम धरा। जय भारत हो जय कनाडा, जय भारत हो जय कनाडा। चाहे आए हो कहीं से, निष्कासित को प्रश्रय दिया, वसुधैव कुटुंब की नीति सदा सबको स्वतंत्र अस्तित्व दिया। जय भारत हो जय कनाडा, जय भारत हो जय कनाडा। बौद्ध जैन सिख और सनातन धर्मों की है जननी माँ, इस्लाम क्रिश्चियन धर्मों को भी उचित घर स्थान दिया। जय भारत हो जय कनाडा, जय भारत हो जय कनाडा। लाए हैं हम अपनी समृद्ध संस्कृति कनाडा, सत्य प्रेम परिश्रम द्वारा
योग्य नागरिक है बनना, जय भारत हो जय कनाडा, जय भारत हो जय कनाडा। बहुत अच्छे, बहुत धन्यवाद। अच्छे। जिस देश में से आए हैं और जिस देश का खाते हैं, दोनों की आपने स्तुति की। बहुत अच्छा राज जी। देखिए, जो इस हमारे प्रोग्राम में देखिए खुशी की बात है, राज जी आप जुड़े हैं तो द मैजिक मैन एन चंद्रा जी भी जुड़ गए हैं अभी। और बड़े सौभाग्य की बात है, इन्होंने ये सब इतना बड़ा आयोजन जो है ये आयोजित किया है। बहुत बहुत शुक्रिया द मैजिक मैन नरेश चंद्र जी। हाँ जी राज जी। हाँ धन्यवाद, और चंद्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कविता है, उसका शीर्षक है क्यों छोड़ा देश। ये प्रश्न प्रत्येक प्रवासी के मस्तिष्क में अगड़ाइयां लेता रहता है। क्यों मैंने अपना देश छोड़ा, क्यों मैं यहाँ आया। कुछ को छोड़ना पड़ता है, जैसा कि इस समय भी हो रहा है। तो मैं आपको अपने अपने बारे में कुछ बताता हूँ, शायद आपको भी इसमें उत्तर मिले अपना। जरूर। क्यों छोड़ा देश। कहने को कह सकता हूँ, अपने को समझा सकता हूँ। कहने को कह सकता हूँ, अपने को समझा सकता हूँ। सुखमय जीवन के लिए अपना देश छोड़ आया हूँ। सुखमय जीवन के लिए अपना देश छोड़ आया हूँ। मुझसे पूछते हैं लोग जब मैं देश घूमने जाता हूँ, क्यों अपना देश छोड़ा, क्यों न वापस आ जाता हूँ। जो कारण है इसके बताना बड़ा कठिन है। बस इतना भर मालूम है कि समय के प्रारंभ से ही गतिमान मनुष्य है। यदि मनुष्य कहीं न जाता, नए स्थान कहीं न बसते, मानव की प्रगति के इतिहास रिक्त ही पड़े रहते। देश को छोड़ने की पीड़ा हृदय में सदैव रहती है, किंतु नया घर बसाने में खुशी भी तो होती है। नए स्थान पर आदमी प्रेरणा से भरा होता है, नव सृजन करने में जी जान लगा देता है और मानव की कहानी को नई दिशा में आगे बढ़ाता है। कोई रोक सकता नहीं, इतिहास बार बार दर्शाता है। हवा के साथ तिनका सा मनुष्य उड़ा जाता है। क्यों छोड़ा देश, मुझे कुछ पता नहीं, केवल इतना जानता हूं कि आदमी के हवा और आदमी कभी रुके नहीं। क्या बात, क्या बात। प्रमिला जी लिखती हैं कि आपकी हल्की कविताओं से ने सबका मन हल्का कर दिया महेश्वरी जी। आपके पास समय है, आप अभी और सुनाइए हमें। धन्यवाद गुरु जी। समीर जी कहते हैं बहुत बढ़िया। धन्यवाद। अगली कविता है, ये कुछ काफी समय पूर्व मैंने लिखी थी। ये वास्तव में बच्चों के लिए ही है, लेकिन बड़े भी इससे प्रेरणा दे सकते हैं, क्योंकि जिस विषय के
जिस विषय वस्तु को लेकर ये लिखा गया है वो शायद सदैव ही हमें याद रखना चाहिए। तो ये है वीर आवाहन, वीरों का आवाहन, वीरों का आह्वान। जी, नए वीरों के लिए। राणा के वंशज वीर शिवा के अनुयायी, युग युग की निद्रा, युग युग की निद्रा त्याग, उठो अब जाग, बुलाती रणभेरी, कर धन्य जन्म अपना, माँ की गोदी में सो, महाकाल करता है तेरा आवाहन, क्या भूल गया तू लाखों पद्मिनियों ने जौहर खेला था, क्या भूल गया वो दिन माँ का विघटन, लाखों माँ बहनों का सतीत्व लुट गया, अभी तू सोया है, तुझको कसम है वीर बोस आजाद भगत सिंह के वतन की, माँ के रुदन और उन शहीदों के कफन की, हंसते हुए जो चढ़ गए बल की अनूठी वेदिका पर, प्रणय के सब राग छोड़ो, छोड़ दो रंगरेलियां, तुम न खेलो नयन बाणों से, युद्ध की ही भूमि क्रीड़ा स्थली है, युग युगों से अडिग प्रहरी, प्रिय हिमालय डगमगाता, बज उठेगा शंभु का डमरू की तांडव नृत्य होगा, रिपु के जिसने पैर रखा है हमारी भूमि पर अब भस्म होगा, आज भारत की परीक्षा की घड़ी है, एक भारत एक होकर एक स्वर में उच्च सी हुंकार भरकर बैरियों के दिल हिला दे, बढ़ चलो लेकर अहर्निश आगमन में, तोड़ दो चट्टान जो आए तुम्हारी राह भर में, शक्ति संचय और संयम का हृदय में लक्ष्य ले, मंजिल रहे पीछे के ऐसा बेगले कर तुम चलो, ये देश की पुकार सुनो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जय हिंद। बहुत अच्छे राज। उषा रानी बंसल जी लिखते हैं बहुत खूब, क्यों देश छोड़ाए का कारण समझ में आया। पंकज शर्मा जी, सुंदर रचनाएं और संचालन, बधाई। और आचार्य संदीप जी लिखते हैं आपके प्रेरक व्यक्तित्व की प्रत्येक अभिव्यक्ति नई पीढ़ी को नए नए सोपान सुझाती है। भूमिका जैन जी लिखती हैं बहुत सुंदर, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और आपने एक बार जो देश के प्रति आपने शुरू किया, भारत और कनाडा दोनों की बात और देश की बात करते हुए मुझे दो लाइनें याद आती हैं। वो जो कल कारगिल पर तिरंगा फहरा आया, वो जो कल कारगिल पर तिरंगा फहरा आया, आज तिरंगे में लिपट कर गांव आया। वाह। आज तिरंगे में लिपट कर
गांव आया। बहुत बहुत शुक्रिया राज महेश्वरी जी आपका। आपने सरल सुंदर शब्दों में अपना कविता हमें सुनाई, कविताएं सुनाई। और अब इस कार्यक्रम की अगली